आनंदी टून्स। एक गांव था जहां एक चालाक मजदूर रहता था। आज का नाम बर्नी था। बर्नी बहुत गरीब था। हर दिन भर मजदूरी करता था। आज को इतनी मजदूरी करने के बावजूद भी बहुत कम मजदूरी मिलती थी। बर्नी की एक आदत बहुत बुरी थी। वो बहुत परेशान किन बातें करता था। कभी सीधी बात नहीं करता था। लोगों को इसकी बातें अजीब लगती थी, इसीलिए बर्नी को काम भी बहुत कम मिलता था। हर दिन बर्नी अपने से बोला, 1 साल हो गया है यार, लेकिन कहीं काम ही नहीं मिल रहा है। अब बहुत परेशान हो गया हूँ मैं। अरे क्यों नहीं मिल रहा है काम? सही से ढूंढो, मिल जाएगा काम। कहीं काम मिले तो बहुत अच्छे से करना। बर्नी ये बात कर ही रहा था कि पास से सेठ गुजरता है। वो उसकी बातें सुन लेता है और बर्नी से बोलता है, सुनो भाई, इधर आओ, कुछ काम है तुम्हारे लिए। हाँ सेठ बोलो, मैं सुन रहा हूँ। कुछ काम है तो बोलो, मैं हाजिर हूँ। पहले थोड़ा तमीज से बात करना सीखो। काम देने आया हूँ तुम्हें। ठीक है सेठ, आप काम बताओ, मैं कर लूँगा। वैसे भी बहुत दुखी हूँ मैं। ठीक है, हमारे खेत में खुदाई का काम करोगे? ठीक है सेठ, कर देंगे, मगर मजदूरी 1000 लूँगा। अगर काम अच्छा किया तो बहुत बढ़िया मजदूरी दो ना। कल से काम पर आ जाना खेत में, नहीं आ तो बहुत सुताई करूंगा। एक दिन बर्नी सेठ के खेत में काम कर रहा था कि उसकी काई जमीन पर लगी। उसे लगा कि कोई खजाना है। यार काफी ज्यादा खोद दिया है, लगता है कोई खजाना मिल गया है। उसने मजीद खोदना शुरू कर दिया। एक खोदने के बाद उसे एक बहुत बड़ा घड़ा मिला। घड़ा बहुत बड़ा था कि जैसे बहुत सारे लोगों के लिए खाना बन जाए। इतनी सारी मेहनत करने के बावजूद भी मिला तो सिर्फ एक घड़ा। लेकिन मैं तो अकेला ही हूँ, तो मैं इस घड़े को क्या करूँगा? बाजार जाकर बेच दूंगा। अरे भाई मैं जादू हूँ। अरे ये कौन बोला? अरे भाई मैं बोला, जरा नीचे देखो। ठीक है, घड़े आना है तो आओ, वरना मैं सोता हूँ। अच्छा ठीक है, तुम आराम करो। बर्नी इतना काम करने के बाद थक जाता है, इसीलिए वो सो जाता है। बर्नी की काई काम करते वक्त घड़े में गिर गई थी। जब वो सोकर उठा तो वो बेहद सारी काइयां बन गई थी। वो हैरान हुआ और सोचने लगा कि ये कोई जादुई घड़ा है। अरे ये तो कोई जादुई घड़ा है। हाँ मैं एक जादुई घड़ा हूँ, अब यकीन आया? हाँ अब आ गया। अब दुख बुरे दिन चली जाएंगे। अब तुम अच्छी जिंदगी गुजारोगे। हाँ प्यारे दोस्त, सिर्फ तुम्हारे कारण ही ये सब मुमकिन हुआ है। उसने एक दफा फिर से काई डाली तो वो बहुत सारी काइयां बन गईं। वो ये सब देखकर बहुत खुश हो गया। वो उस घड़े को अपने घर ले जाता है और बहुत सारे काइयां बनाता है और अब वो मजदूरी करना भी छोड़ देता है। वह बाजार में सारी काइयां बेच कर धन कमाने लगा। अब काइयां के बजाय पैसे डालने लगा और 10 रुपए को 100 गुना करने लगा। वो इस तरह करते करते अमीर हो गया। अरे ये तो मेरे पास मजदूरी करता था, ये इतना अमीर कैसे हो गया? कुछ तो बात है, जाकर देखना होगा। घड़े की बात उस सेठ को पता चली तो सेठ के मन में लालच आ गया। वो बर्नी के घर गया। सेठ आज आप यहाँ मेरे घर में कैसे आए? हाँ तुमसे मिलने आया हूँ। तुम इतने दिनों से काम पर नहीं आ तो सोचा हाल पूछने चलो। अरे सेठ जी ऐसा नहीं है, मैंने अब वो काम छोड़ दिया है। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे पास इतनी दौलत कहाँ से आई है? कुल तक तो तुम्हारे पास कुछ नहीं था। अरे सेठ मैं जैसे भी अमीर हवा हूँ, तुम्हें इससे क्या मतलब है? जाओ अपना काम करो। सेठ को गुस्सा आता है और वो चला जाता है। लेकिन सेठ रात के वक्त जब बर्नी सो रहा होता है तो वो घड़े को चुरा कर ले जाता है। उधर सेठ घड़े में रुपए डालता है, लेकिन वो सब जल जाते हैं और आग लग जाती है। अरे बेशरम, इतनी दौलत होने के बावजूद भी और दौलत पाने की लालच करता है। डूब कर मर जा तू। अच्छा तो फिर ठीक है, मेरे पैसे मुझे वापस कर दे तो। और ऐसा ही हुआ। जादी घड़े ने सेठ को अपने अंदर ही समा लिया और वहां से गायब हो गया और घड़ा बर्नी के पास वापस चला गया। गांव के मरकज में गांव वाले खौफजदा होकर बात कर रहे हैं। सुदी, सारू और चुटकी उन्हें सुन रहे हैं। जंगल में अजीब चीजें हो रही हैं। दरख्त बोलते हैं और रात को रोशनियां नजर आती हैं। ये खतरनाक जंगल है, हमें वहाँ नहीं जाना चाहिए। सारू और चुटकी सुदी की तरफ देखते हुए, हमें इस राज का पता लगाना होगा। क्या तुम दोनों मेरे साथ हो? हाँ, लेकिन हमें एहतियात से काम लेना होगा। लेकिन मोरे पास कुछ या मुझे लगता है कि ये एक मुहिम जोई होगी। तीनों दोस्त जंगल में दाखिल होते हैं। दरख्तों के दरमियान रोशनियां झिलमिला रही हैं।
और हवा में जादुई मौसीकी गूंज रही है। ये तो बहुत खूबसूरत है। हाँ, लेकिन हमें होशियार रहना चाहिए, कुछ भी हो सकता है। देखो वहाँ कोई है। वो एक प्रासरार लड़की को देखते हैं जो दरख्तों के दरमियान खड़ी है। वो सांगनी है। तुम कौन हो? मैं सांगनी हूँ। मैं इस जंगल का मुहाफिज हूँ। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। लेकिन हमें जंगल के राज जानने हैं। क्या तुम हमारी मदद कर सकती हो? हाँ हाँ, लेकिन तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। ये जंगल खतरनाक हो सकता है। सांगनियों ने जंगल के अंदर ले जाती है, जहाँ वो एक जादुई दरिया देखते हैं। दरिया का पानी चमक रहा है और उसमें अजीब शक्लें नजर आ रही हैं। ये दरिया कैसे चमक रहा है? ये जादुई दरिया है। ये जंगल की ताकत का मनबा है, लेकिन अगर कोई उसे गलत इस्तेमाल करे तो ये तबाही ले आएगा। क्या कोई उसे गलत इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है? हाँ, एक तारीख जादूगर है जो इस ताकत को चराने की कोशिश कर रहा है। अचानक एक तारीख के जादूगर जाहिर होता है और दरिया की तरफ बढ़ता है। ये ताकत मेरी होगी। मैं अब इस दुनिया का सबसे बड़ा जादूगर बन जाऊंगा। हम तुम्हें ऐसा नहीं करने देंगे। तुम्हारी इतनी हिम्मत, लड़के जाओ, भाग जाओ, वरना मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। सूदी, सारू, चुटकी और सोंगनी मलकर तारीख जादूगर का मुकाबला करते हैं। सांगनी अपनी जादुई ताकतों का इस्तेमाल करती है। आखिरकार तारीख जादूगर शिकस्त खा जाता है और जंगल में अमन बहाल हो जाता है। तुम सब बहुत बहादुर हो। तुमने जंगल को बचा लिया। ये हम सब की कामयाबी है। अब हमारा जंगल महफूज है। आपा, महारा, एका, आपा, महारा, एका, एका, आपा, महारा, और हमें एक नई दोस्त मिल गई है। तीनों दोस्त गांव वापस आते हैं और गांव वालों को सब कुछ बताते हैं। अब हमारा जंगल महफूज है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि इतने छोटे बच्चों ये सब कैसे कर लिया, जबकि ये काम कोई बड़ा आदमी भी करने से डर जाए। तुम सबने बहुत बड़ा काम किया है। ये सब संगनी की वजह से मुमकिन हुआ। गांव वाले जश्न का एहतमाम करते हैं, जहां सब मिलकर खुशी मनाते हैं। ये जश्न बहुत मजा दे रहा है। हाँ, और हमारी दोस्ती भी मजबूत हो गई है। हावर, हमने एक नई दोस्त भी बना ली है। सांगी भी जश्न में शामिल होती है और सबके साथ खुशी मनाती है। आनंदी टून्स।